हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपाली ऑफिशियल 09 में बेस्ट क्लास विजुअल आर्ट यूजीसी नेट 2024 के टारगेट में कल हमने ग्राफिक आर्ट टेक्निक के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़े थे, जो आज भी हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। और फ्रेंड्स, कंटिन्यू करने के साथ साथ नोट करना मत भूलें, जिससे एग्ज़ाम रिवीजन करने में आपको आसानी होगी। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अगर हमारा वीडियो ये आपके लिए यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 16, मुद्रण स्याही मिलाने निकालने के लिए पैलेट, छुरी तथा स्पैचुला की आवश्यकता होती है। किसी धातु या मिश्र धातु से डाले हुए वर्णमालाओं को अक्षर टाइप कहते हैं। टाइप का समूह बनाकर और इस पर स्याही लगाकर छापने की कला को मुद्रण कला या टाइप कला कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। निर्जलित जिप्सम होता है जो प्रायः श्वेत चूर्ण के रूप में मिलता है। यदि विशुद्ध जिप्सम CaSO4 H2O को 1000 से 1900 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो जलाशय का 3/4 भाग निकल जाता है और परिणामी पदार्थ पेरिस प्लास्टर कहलाता है। जो हमारा जो बचा हुआ चूर्ण होता है उसे हम पेरिस प्लास्टर कहते हैं। इसका सर्वप्रथम प्रयोग 3500 ईसा पूर्व में मिस्र में किया गया था। किसमें किया गया था? मिस्र में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट मुद्रण कला है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। मुद्रण का प्रारंभ चीन से माना जाता है। मुद्रण का प्रारंभ कब से माना जाता है? चीन से माना जाता है तथा इसके विकास में बौद्ध प्रचारकों का विशेष योगदान रहा है। बौद्ध प्रचारकों का बहुत योगदान रहा है। बौद्ध धर्म को सामाजिक संवाद बढ़ाने के लिए छापा कला को अपनाया गया था। 105 ईस्वी में तक्षशिला लून नामक व्यक्ति ने चीन में कागज की खोज की थी, जो छापा कला का एक महत्वपूर्ण घटक साबित हुआ था। नेक्स्ट है 770 ईस्वी में यानी 18वीं शताब्दी में उभरी हुई सतह से छापा का विशेष रूप से विकास हुआ था। कब विकास हुआ था? तो 770 ईस्वी में हुआ था, जो 8वीं शताब्दी बोली जाती है। मूवेबल टाइप का विकास वास्तव के ईस्ट में हुआ था। ईस्ट पूर्वी एशियाई में हुआ था, लेकिन चीनी व कोरियाई लिपि कठिन होने से इसका अधिक विकास नहीं हो पाया। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है एम्बॉसिंग प्रक्रिया, जिसमें धरातल को उभार कर या दबाकर आकार को बनाया जाता है। यह एक शब्दावली है। यह भी ग्राफिक के अंतर्गत एक विधि आती है। ये एक विधि है। इम्पेस्टो का आरंभ ब्रिटिश चित्रकार जॉन ब्रेट-बाई ने किया था। इम्पेस्टो का आरंभ किसने किया था? ब्रेट-बाई ने किया था, जो ब्रिटिश चित्रकार माने जाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं इंटेग्लियो क्या होता है। इस प्रणाली को आकृति उत्कीर्ण भी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, आकृति उत्कीर्णन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें आकृतियों को उकेरा जाता है। इसकी खोज 14वीं सदी यूरोप में जर्मनी में हुई थी। अगर क्वेश्चन आता है कि इंटेग्लियो की खोज कब हुई थी, तो 14वीं सदी में हुई थी। कहाँ हुई थी? जर्मनी में हुई थी। इंटेग्लियो शब्द इटालियन भाषा का शब्द माना जाता है। इटैग्लियो शब्द कौन सी भाषा का है? तो इटैलियन भाषा का शब्द जिसका अर्थ है आकृति को अंदर से काटना। जिसका अर्थ है आकृति को अंदर से काटना। इंटेग्लियो प्रिंट का व्यावसायिक रूप ग्रेव्यूर प्रिंटिंग है। ग्रेव्यूर प्रिंटिंग है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रथम छपाई मशीन लगाने का श्रेय किसको दिया गया था? तो मैक्सिको को दिया गया था। शहर उत्तरी अमेरिका में पहली प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग हुआ था। तो छपाई मशीन जब लगी थी, किसका श्रेय जाता है? तो मैक्सिको को जाता है। और कहाँ लगी थी? उत्तरी अमेरिका में लगी थी। तो ये पहली प्रिंटिंग प्रेस मानी जाती है। सन 1440 में जर्मनी के जॉन गुटेनबर्ग में धातु के गतिशील अक्षरों का विकास किया था। तो गतिशील अक्षरों का विकास किसने किया था? तो जॉन गुटेनबर्ग ने किया था, जो जर्मनी के थे, और 1440 ईस्वी में किया था। इन अक्षरों से गुटेनबर्ग ने 42 लाइनों की बाइबिल का मुद्रण किया था, यानी कि प्रिंटिंग की थी, जिसे यूरोप की प्रथम मुद्रित पुस्तक माना जाता है। मुद्रित पुस्तक माना जाता है। भारत में सर्वप्रथम 1556 ईस्वी में ईसाई मिशनरियों के द्वारा धर्म प्रचार के उद्देश्य के लिए मुद्रण कार्य प्रारंभ हुआ था। तो मुद्रण कार्य कब प्रारंभ हुआ था? तो छपाई का आविष्कार प्रागैतिहासिक काल से देखने को मिलता है। छपाई का आविष्कार चीन में शुरू हुआ था और विकास इसका जर्मनी में हुआ था। अगर पूछा जाए तो आविष्कार कहाँ हुआ था, तो चीन में हुआ था, और विकास कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, इंटेग्लियो का उदाहरण क्या है? इंटेग्लियो में इसके अंतर्गत एचिंग आता है, ड्राई पॉइंट आता है, और उत्कीर्णन आता है, और एक्वांटिट आता है, और मेजोटिंट आता है। ये इसको हम लोग ने अच्छी तरीके से सेकेंड और तीसरी क्लास में अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। तो जिसने ये वीडियो ना देखी हो, तो वो हमारे चैनल में जाके ये वीडियो ज़रूर देख ले। आगे हम लोग पढ़ते हैं, स्क्रीन प्रिंटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक जाली स्याही या रंग को सतह पर स्थानांतरित करती है, सिवाय उन क्षेत्रों के जो स्टेंसिल द्वारा अवरुद्ध हैं। इसका प्रयोग टी शर्ट और पोस्टर के लिए किया जाता है। टी शर्ट पे प्रयोग कब किया गया था? 1930 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1930 ईस्वी में किया गया था। स्टार्टिंग हुई थी इसकी। नेक्स्ट पॉइंट है, रिलीफ प्रिंटिंग चीन में 19वीं शताब्दी में ये प्रारंभ हुई थी। 500 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व सबसे पहले मिस्र वासियों ने इसे कपड़े पर प्रयोग किया था। सबसे पहले कपड़ों पर प्रयोग किया गया था। किसने किया था? मिस्र वासियों ने किया था। नेक्स्ट है, इंटेग्लियो प्रिंटिंग का प्रयोग 19वीं के मध्य हुआ था। 19वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। 1550 ईस्वी में स्टार्टिंग हुई थी। वुड कट रिलीफ तकनीक के पतन के बाद से हुई थी। और स्क्रीन प्रिंटिंग का प्रयोग चीन में सोग राजवंश के द्वारा हुई थी। सोग राजवंश के दौरान हुई थी। 960 से 1279 ईस्वी में हुई थी। फोटोग्राफी का प्रारंभ कब हुआ था? 1826 या 1827 ले
ग्रास से हुआ था। लिथोग्राफी की खोज म्यूनिख म्यूनिख के एलाइस सेन फेंडर ने किया था फ्लैंडर्स ने किया था 1798 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1798 ईस्वी में की थी। प्रसिद्ध कलाकार गैरी कार्ट, ये जो प्रसिद्ध कलाकार हैं गैरी कार्ट हैं, टूलेज हैं और लैट्रिक हैं, मंच हैं और रिवेरा हैं आदि माने जाते हैं। ऑफसेट प्रिंटिंग का प्रयोग कब हुआ था? 1875 ईस्वी में हुआ था। और फोटो स्टेट का प्रयोग कब हुआ था? 1907 ईस्वी में एडी यानी कि ईसा पूर्व हुआ था। सॉरी, ईसा पूर्व बाद हुआ था। ग्राफिक के अंतर्गत एचिंग आता है, वुड कट आता है, एंग्रेविंग आता है, सेरीग्राफी आता है। ये सारी विधियां आती हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए आप चाहें तो हमारी पहली और दूसरी तीसरी क्लास देख सकते हैं। तो इसमें अच्छे से मैंने डिस्क्राइब किया है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं रूस का लोकप्रिय प्रिंट। रूस का जो लोकप्रिय प्रिंट है वो है लुबोक लुबोक है। और टाइपोग्राफी के में मुख्य व्यक्ति विलियम विलियम कैंसलोन है। कौन है? विलियम कैंसलोन है। नेक्स्ट पॉइंट है 28। भारत के मैकेनिकल प्रिंटिंग की शुरुआत कब हुई थी? तो 1556 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है जो सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग की सतह का फोटो सेंसिटिव बनाता है? फोटो सेंसिटिव बनाता है तो पोटेशियम डाई क्रोमेट है। क्या है? पोटेशियम डाई क्रोमेट है जो फोटो को सेंसिटिव बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में किस कला में लिथोग्राफी प्रिंटिंग का प्रारंभ हुआ था? किस काल में प्रारंभ हुआ था? तो 1825 से 1830 के बीच हुआ था। आज के वीडियो में हम लोगों ने 30 मेन पॉइंट्स पढ़े हैं, समझे हैं और काश आप लोगों ने नोट्स भी किए हों कुछ मेन पॉइंट्स। तो इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग कल की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिलने वाले हैं आपको। तो फ्रेंड्स हमारे साथ यूं ही बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जो नए हैं और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।